हेलो डियर किड्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम यह और ये इंग्लिश में दिस और दीज के बारे में पढ़ेंगे। हम दिस और दीज का प्रयोग कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे। आपके पास कई वस्तुएं होती हैं, कुछ नज़दीक होती हैं, कुछ दूर होती हैं। जो वस्तुएं आपके नज़दीक होती हैं उनकी तरफ आप इशारा करते हैं और बोलते हैं यह या ये। कोई वस्तु यदि संख्या में एक हो तो आप प्रायः बोलते हैं यह कप है, यह बिल्ली है, यह किताब है इत्यादि। लेकिन जब यही वस्तुएं संख्या में ज़्यादा होती हैं तो आप अक्सर कहते हैं ये किताबें हैं, ये बिल्लियाँ हैं, ये कप हैं इत्यादि। जब कोई वस्तु संख्या में एक हो तो उसको बताने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉग। इसकी संख्या कितनी है, एक। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, दिस फ्रॉग, दिस फ्रॉग। अब आपके सामने कई फ्रॉग दिखाई दे रहे हैं तो इसे आप कैसे बोलेंगे, दीज फ्रॉग्स, दीज फ्रॉग्स। आइए इसको और आसानी से समझते हैं। अब आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, गाय, काऊ। गाय कितनी है, एक है, नज़दीक है हमारे। तो हम कैसे बोलेंगे, दिस काऊ। कैसे बोलेंगे, दिस काऊ। इसके बाद जब हमारे पास कई गायें हों एक साथ तो हम इसे कैसे बोलेंगे, दीज काउज, दीज काउज। अब आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, कप। कप एक है। तो अब आप बताइए इसे कैसे बोलेंगे, दिस कप, दिस कप। और अब ढेर सारे कप, तो इसे आप कैसे बोलेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे, दीज कप्स, दीज कप्स। इस तरह से वस्तुएं यदि संख्या में ज़्यादा हों तो उन्हें संकेतों के माध्यम से बोलने के लिए जो शब्द हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं दीज। और जब कोई वस्तु एक हो तो उसके लिए इंग्लिश का जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वह है दिस। इस तरह आप दिस और दीज का अंतर समझ गए होंगे। आप अपनी नोटबुक में दिस और दीज का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।